ये मेरी बुक का क्वेश्चन आपका जो पेपर में आया हुआ है, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का AS लेवल का क्वेश्चन है। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का ये आया हुआ है मई जून 2023 में। मई जून 2023 में आपका ये सवाल आया हुआ है और ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 194 है मेरी बुक का। The bookkeeper also prepared a sale ledger control account for March 2020. However, the balance of the control account did not agree with the total of balances of the accounts in the sale ledger. यानी कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो है वो सेल लेजर के बैलेंस के इक्वल नहीं आ रहा, उनके आपस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। The following errors were discovered which accounted for the difference. पहला है जी, total of sale journal had been overcast by 160. The balance of a sale ledger account had been undercast by 150. An entry in the sale journal for Suzanne Baker 370 had been posted as a debit entry in the sale ledger control account of Sarah Baker. The bank statement for 31st March recorded the return of a check of 420 received from a credit customer. This transaction has not been recorded in the books of account. An entry in the journal to write off bad debts of 230 as irrecoverable had been on the debit side of customers account में आपने कर दी है। अब देखते हैं सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डेटा उसने हमें, फॉर्मेट उसने क्या दिया है सॉल्व करने का, ये आपके सामने है। एरर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, मतलब सिंपल वे में उसने कहा है कि आप इसको सॉल्व कर दें। तो असल में कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट कोई अब होता ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट से हमें सॉल्व करने को वो कह देता है पेपर के अंदर। हम अपने हिसाब से अपने ही फॉर्मेट से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कंट्रोल अकाउंट इधर आ जाएगा और इधर हम लिख लेंगे सेल्स लेजर बैलेंस। उनके जो अमाउंट्स हैं बैलेंसेस की वो लिख लेते हैं 14850, इनकरेक्ट फिगर है उनकी 14850, और दूसरे की दी हुई हमें 15320, तो वो भी लिख लेते हैं हम 15320। ये इसको बैलेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि इनकरेक्ट है, और आपने फिर इसको ठीक करना है। इसमें एरर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनको हम करेक्ट करेंगे इस तरीके से जहां जहां उसका इफेक्ट जो है वो आएगा, और फिर करेक्टेड बैलेंस भी आपके आ जाएंगे जो सही करके निकालेंगे। पहला उसने हमें सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी 160 एरर 1 का। एरर 1 160 से लेकर कंट्रोल अकाउंट में ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि टोटल ऑफ सेल रिटर्न जनरल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 160। सेल रिटर्न को आपने क्या कर दिया था, ज्यादा लिख दिया था। बेटा सेल रिटर्न को ज्यादा लिखने का मतलब है कि आपने कस्टमर को ट्रेड रिसीवेबल को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न टू कस्टमर, सेल रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया आपने सेल रिटर्न को, तब आपको कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा। कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा तो एरर 1 से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में 160 ऐड हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि गलती टोटल में हुई है। सर वो कहाँ लिखा है, मैंने बताया था आपको कि अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग में जब गलती होती है तो हम ये सपोज करते हैं कि गलती टोटल में की जा रही है। इसका मतलब है सेल रिटर्न जनरल का टोटल जो है वो ओवरकास्ट किया है, और टोटल ओवरकास्ट करने का मतलब है कि आपने कस्टमर को 160 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, आपको डेबिट करना पड़ेगा। फिर है बैलेंस ऑफ ए सेल लेजर अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 150। सेल लेजर अकाउंट के बैलेंस को आपने 150 से क्या लिखा है, कम लिखा है। सेल लेजर अकाउंट किसी एक बंदे का अकाउंट था, किसी इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट था, किसी इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट था जिसको आपने 150 से कम रिकॉर्ड किया है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे। एरर 2 जो है वो यहाँ पर आप नंबर 2 जो एरर है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, आपका 150 इंक्रीज कर जाएगा आपका। उसके बाद an entry in the sale journal to Suzanne Baker has been posted as a debit entry in the sale ledger account as Sarah Baker। बेटा इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गलती बेटा नाम की है, तो नाम की जो गलती होती है एरर ऑफ कमीशन है। आपने सुजैन बेकर को तो डेबिट नहीं किया, लेकिन आपने सारा बेकर को डेबिट कर दिया, तो अमाउंट तो 370 से चली गई ना डेबिट साइड पे, टोटल में तो फर्क नहीं आया। इसकी वजह से सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल लेजर बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, ये दो एरर्स होते हैं जिनका कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन से हमें पता नहीं चल सकता कि ये एरर्स हुए हैं या नहीं हुए, कंट्रोल अकाउंट बना के भी पता नहीं चल सकता। एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि ओमिशन का मतलब है दोनों तरफ हमने नहीं लिखा तब भी बैलेंस बराबर आएगा, और कमीशन का मतलब है गलत नाम से लिख दिया तब भी बैलेंस बराबर आएगा। आगे बैंक स्टेटमेंट में चेक डिसऑनर हो रहा है और वो कह रहा है चेक डिसऑनर जो हुआ था आपने, वो आपने किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड
नहीं किया तो चेक डिसऑनर में आप कस्टमर को दोबारा रीइंस्टेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि हमने उससे पैसे दोबारा वसूल करने हैं 420 से। तो पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट तो नहीं आएगा, 4 में 420 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, 420 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। 3 का जो हमारा कोई इफेक्ट जो है वो हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3 का वो हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब 5 के देख लेते हैं जी। Entry in the journal to write off the balance of account of GL Limited 230 as irrecoverable had been posted to the debit side of customer's account. उस कस्टमर के अकाउंट में आपने डेबिट साइड पर उसको पोस्ट कर दिया है, जबकि आपको पता है आपने कस्टमर को क्या करना था, क्रेडिट करना था। आपने कस्टमर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे आप डबल अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि आपने बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री करनी थी, लेकिन आपने कस्टमर को क्रेडिट करने की बजाय इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। तो आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी 460 से आपको क्रेडिट साइड पर यहाँ पर 460 क्रेडिट का मतलब है माइनस करना पड़ेगा आपको 460। देख लेता हूँ, बाकी सब तो मेरे ख्याल है ऐड ही होने हैं। इसका हम जो है वो टोटल निकाल लेते हैं, डेफिनेटली टोटल जो है आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपके। देखते हैं बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 14850 प्लस 160 प्लस 420 15430 आ जाएगा ये आपका यहाँ पे 15430। दूसरा देख लेते हैं, वो है 15320 प्लस 150 प्लस 420 और माइनस 460 हम कर देंगे तो वो भी आपका आ जाएगा 15430। दोनों बैलेंस हमारे क्या हो गए हैं, करेक्ट हो गए हैं। This is the corrected control account balance and corrected sale ledger balance, which we have corrected by preparing the control account reconciliation in a simple format. बहुत simple format से हमने इसको वो सॉल्व करके कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन जो है वो बनाई है। आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, कि आपको कंट्रोल अकाउंट बना के दिया हुआ है और उसका बैलेंस कैरी डाउन भी आपके सामने मौजूद है। वो कितना है, 63530। The schedule of trade receivable extracted from the sale ledger at 31st December total 61140। वो 61140 शो कर रहा है, जबकि आपका कंट्रोल अकाउंट का कैरी डाउन जो है वो 63530 शो कर रहा है। These two balances should be equal, but they are not equal because there were some errors which were subsequently discovered। और वो आपको नीचे सारे दिए हुए हैं, बारी बारी हम करते जाएंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल भी आपने कहता है कि सॉल्व करके जो है वो दिखानी है। तो दोनों ही हम जो है वो सॉल्व करके इसकी कोशिश करते हैं, हम इसको 100% अंडरस्टैंड करके अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकें। तो बनाते हैं जी, इसको हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, बेसिकली अमेंडेड है, आई शुड राइट अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आ जाएगा स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट। स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट, जो कि हमने दिखाना है, जहां पे सेल लेजर बैलेंस को हमने करेक्ट करना है। इसके नीचे दो कॉलम बना लेते हैं हम डॉलर्स के, एक में हम ऐड कर देंगे, एक में हम जो है वो इसका सिंबल लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल लेजर बैलेंस देखते हैं कितना दिया हुआ है। सेल लेजर बैलेंस बेटा आपको दिया हुआ है 61140, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इधर 61140। इस तरह कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है जो गलत है 63530, वो हम लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा ब्रॉट डाउन
63,530। अब हमने दोनों को करेक्ट करना है और दोनों के आंसर जो है वो डेफिनेटली आपस में बराबर आने चाहिए। यहाँ पर हम जो चीजें ऐड होनी होंगी वो ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी चीजें लेस होनी होंगी वो लेस कर लेंगे। आखिर में डेफिनेटली आपका आंसर जो आएगा वो करेक्टेड सेल लेजर, जो करेक्टेड सेल लेजर बैलेंस बनेगा ये डेफिनेटली इसके भी कैरी डाउन के बराबर आना चाहिए, तभी आपका सवाल करेक्ट होगा। डेफिनेटली आपका सवाल ठीक नहीं है, इसका मतलब है अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा, इट हैज टू बी इक्वल, इट हैज टू बी इक्वल विद बोथ बैलेंसेस शुड बी इक्वल। सब नोट डाउन, उसका जो एंडिंग बैलेंस है ये सेम होना चाहिए। अच्छा, ये हम पहले यूज करते थे ये फॉर्मेट कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बनाने का, लेकिन कुछ सालों से अब कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जा रहा। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर feasibility, according to your choice, and you can prepare control account accounts. But that was the format. This is the format which have been used in the earlier papers, क्योंकि हम यूज करते थे। देखते हैं हम, a sale of 750 had been entered in John's account in the sale ledger as 570. The correct entry has been made in the sale journal. देखिए सेल जर्नल में कहता है कि एंट्री बिल्कुल सही करेक्ट एंटर हुई है। जब सेल जर्नल में मदीफा एंट्री सही एंटर हुई है तो उसका मतलब है टोटल भी सही है, और जब टोटल भी सही है तो उसका मतलब है सेल जर्नल का टोटल सही है, तो कंट्रोल अकाउंट करेक्ट बना हुआ है। गलती किस में हो गई है? इंडिविजुअल अकाउंट में। वैसे भी उसने बताया है a sale of 750 had been entered in John's account in the sale ledger as 570. तो जॉन के अकाउंट में आपने 570 जो है वो लिख दिया है। तो हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं कि आपने जॉन के अकाउंट में जो है आपने गलती से इसको लिख दिया है, कितने से लिखना था आपने, कितने से 750 से आपने लिख दिया 570 से। तो क्या करेंगे आप 180 से और डेबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, वो मैं भी दिखाता हूं आपको। देखिए जॉन को हमने सेल की थी 750 की थी, जॉन को डेबिट करना था 750 से, लेकिन आपने जॉन के अकाउंट में 570 लिख दिए, यानी जॉन के अकाउंट को आपने डेबिट तो किया है लेकिन कम डेबिट किया। कितने से कम डेबिट किया? 180 से। 180 से जॉन के अकाउंट को मजीद डेबिट कर देंगे। तो गलती कंट्रोल अकाउंट की नहीं है, सिर्फ किस में जाएगी? सेल लेजर बैलेंस में जाएगी, सिर्फ सेल लेजर में गलती करेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा एड के अंदर क्या भला, जॉन अकाउंट अंडर कास्ट। जॉन अकाउंट को आपने कम लिखा है, उसको हम ठीक कर लेंगे, कितने से 180 ऐड हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, an entry of 850 was correctly entered in Samira's account in the sale ledger. समीरा के पर्सनल अकाउंट में सेल लेजर में सही एंटर हुआ है। क्लोजिंग द अकाउंट ओइंग टू समीरा's bankruptcy. समीरा बैंकरप्ट हो गया, बैड डेट्स हो गई, उसका अकाउंट खत्म हो गया, उसका अकाउंट बंद हो गया, ही इज नो मोर माय ट्रेड रिसीवेबल, नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। लेकिन आपने दूसरी एंट्री जो है वो पास नहीं की। नो अदर एंट्री हैड बीन मेड का मतलब है कंट्रोल अकाउंट में आपने इसकी एंट्री पास अभी तक नहीं की। तो कंट्रोल अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। 850 बैड डेट्स हुए बेसिकली आपके, इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं किए। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, बैड डेट से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं, ठीक है जी। तो बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर आपके आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे आपके कितने से, 850 से, क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं किए। 850 आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि समीरा बैंकरप्ट हुई थी, बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल सेल लेजर में से माइनस कर दिया, क्योंकि समीरा के अकाउंट में एंटर कर दिया है, लेकिन अदर एंट्री जो बैड डेट्स की पास करनी थी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, वो आपने रिकॉर्ड नहीं की। नो अदर एंट्री हैज बीन मेड। आगे, a sum of 120 discount allowed had been debited to beach account in the sale ledger. The correct entry has been made in the cash book. कैश बुक में आपने सही एंट्री पास की है, इसका मतलब है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री करेक्ट है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री करेक्ट है तो उसका मतलब है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी सही बना हुआ है, उसमें गलती नहीं है। आपने बीच के अकाउंट में, इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आपने गलती की, और आपने इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में जो है वो क्या लिख दिया, गलती से आपने इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में जो
लिखा या पोस्ट किया, वो आपने बीच को 120 से डिस्काउंट लाउड आपने क्रेडिट करना था, आपने कर दिया, उसे डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट लाउड जो डेबिट करना था बीच के अकाउंट में, आपने सॉरी क्रेडिट करना था आपने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो देखिए सम ऑफ डिस्काउंट लाउड हैज बीन डेबिटेड टू बीच अकाउंट इन द सेल लेजर। आप डिस्काउंट लाउड की वजह से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं, आपने क्रेडिट करना था लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया। एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, और एक दफा दोबारा क्रेडिट करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। आपको 240 से क्रेडिट करना पड़ेगा जी, आपको कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 240 से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 120 हमारे क्या हुए थे, डिस्काउंट लाउड दिया था आपने। जब डिस्काउंट लाउड बेटा आप देते हैं तो आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करते हैं। जब ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करना था, लेकिन आपने बीच के अकाउंट में क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया। अब बीच के अकाउंट में डेबिट कर दिया तो गलत है। एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे जो उसे असल में क्रेडिट करना था, तो आपको 240 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बीच का अकाउंट 240 से क्रेडिट होगा। कैश बुक सही है, कंट्रोल अकाउंट सही बना हुआ है, उसमें हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल लेजर में ठीक करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा आपको। क्या बना, देखें, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू बीच अकाउंट। बीच को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अमाउंट कितनी आ जाएगी, आपको लेस करना पड़ेगा, कितने से, 240 से, क्योंकि जब आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बीच को क्रेडिट करना पड़ेगा तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा, लेस हो जाएगा बीच, क्योंकि क्रेडिट करने से आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है 31 दिसंबर, द बैलेंस इन द रिचर्ड्स अकाउंट वर परचेज लेजर दिया था आपको 2880 और सेल लेजर दिया है 1980। इट वाज डिसाइडेड टू सेट ऑफ रिचर्ड्स बैलेंस इन द सेल लेजर अगेंस्ट द बैलेंस इन द परचेज लेजर, नो एंट्रीज हैव बीन मेड। तो सेट ऑफ की आपने कोई एंट्री पास नहीं की हुई, दोनों में आएगी ये, क्योंकि आपने इसकी एंट्री पास सेट ऑफ की नहीं की हुई। और स्मॉलर अमाउंट से सेट ऑफ करेंगे आप, स्मॉल अमाउंट होती है वो कैंसिल हो सकती है ना। सेट ऑफ यहाँ पे भी आ जाएगा 1980 का, और सेट ऑफ यहाँ पे भी आ जाएगा। क्रेडिट का मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा 1980। इसको जरा दोबारा देख लेते हैं एक दफा। देखें, सेट ऑफ करना था आपने परचेज लेजर, हमने कितने पैसे देने थे उसको, 2882680, और उससे लेने कितने थे, 1980। अब हमने कहा कि 1980 हमने वसूल भी नहीं करने और हमने 1980 आपको पे भी नहीं करने, तो दोनों में से जो कैंसिल हो सकती है अमाउंट वो 1980 की है। 2680 तो सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ी अमाउंट है। स्मॉलर अमाउंट इज ऑलवेज ट्रांसफर इन सेट ऑफ। 1980 हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और परचेज लेजर बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट तो कर नहीं सकते ना, उसकी डेबिट क्रेडिट सेट तो नहीं है, तो उसमें तो ऐड लेस कर रहे हैं, तो लेस कर देंगे हम उसमें से, वो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 800 were sold to clear in June and the account had not yet been paid. Interest charge of 30 are to be applied on the overdue account, but no entries for this had yet been recorded. आपने 800 रुपया की चीजें बेची थी और अभी तक उसके पैसे आपको नहीं मिले थे, यानी चीजें पहले बेच चुके हैं आप, चीजें जो बेच चुके हैं उसकी एंट्री पास नहीं करनी है आपने, लेकिन अब आपने क्लियर को टाइम और दिया कि चलिए आप पेमेंट के लिए और टाइम ले लें, उसके लिए आपने इंटरेस्ट चार्ज किया उसे 30 ओवरड्यू अकाउंट की वजह से, लेकिन आपने उस इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं की। बेटा जब इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी कस्टमर टू इंटरेस्ट, यानी आपका कस्टमर और बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट इस साइड पे आपका आ जाएगा कि आपने मजीद ये पैसे वसूल करने हैं, यहाँ भी आएगा ऐड हो जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, क्योंकि ये पैसे भी अब आपने वसूल करने हैं उस बंदे से 30 मजीद। क्यों? क्योंकि उसने 800 रुपया अभी तक आपको पे नहीं किया। सर नहीं समझ आई बेटा, ड्यू डेट आ गई थी, $30 की ड्यू डेट आ गई थी, 800 रुपया उसने देना था, ड्यू डेट आ गई थी, हमने क्या किया, हमने दोबारा उससे कहा कि पैसे हमें पे करें, ठीक है जी, हमने उसको बुलाया और उससे कहा कि पैसे हमने लेने हैं आपसे, उसको हम जो है वो पे कर देंगे और उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
देखते हैं आगे हम। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसे लेने हैं आपने, उधर ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने पैसे लेने हैं। ड्रीम बेड्स हैज सेंट गुड्स विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 400 on a sales or return basis to Majid. Majid has not yet signified any intention to purchase the goods. Dreambed had considered the goods are sold and made the relevant accounting entries. इसके बारे में बाद में बात करते हैं. A page in the sale return journal had been undercast by 1600. No correction had yet been made. गलती किसमें हो रही बेटा? टोटल में. अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का हम ये सपोज करते हैं गलती टोटल में हो रही है. तो सेल रिटर्न को आपने कम लिखा है जनरल को आपने, तो टोटल में आपने सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1600 से. तो सेल रिटर्न की वजह से क्या हो जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाते हैं. तो आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा सेल रिटर्न से 1600 से आप सेल रिटर्न कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. टोटल में गलती हो रही है ना, इसलिए कंट्रोल अकाउंट में आ रहा है. सिर्फ सेल रिटर्न को आपने रिकॉर्ड नहीं किया. कम रिकॉर्ड किया या नहीं किया, बात तो एक ही है ना. कम रिकॉर्ड किया तो आप रिकॉर्ड करेंगे सेल रिटर्न को. तो सेल रिटर्न की वजह से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे, और गलती टोटल में हो रही है सेल रिटर्न जनरल के, तो क्रेडिट साइड पर आप रिकॉर्ड कर लेंगे. अब 6 एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम. इसे हम कहते हैं बेटा, ताकि समझा दूं मैं आपको, इसे कहते हैं सेल्स और रिटर्न बेसिस. सेल्स और रिटर्न बेसिस, जरा ध्यान से इसको देखिएगा. सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपने चीजें बेची हैं इस शर्त के साथ कि चीजें तो आपके पास से चली गई हैं, लेकिन जब तक अगला बंदा आपको यस नहीं करता है, अपनी इंटेंशन शो नहीं करता कि हमें चीजें पसंद आ गई हैं और हम आपकी चीजें परचेज करना चाहते हैं, तब तक हम सेल की एंट्री पास नहीं करते. आई रिपीट अगेन, अगर आपने पास कर दी हुई है तो आपको उस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा. सेल्स रिटर्न बेसिस मींस दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड goods have been passed to the buyer on this condition that if he is ready to purchase the good, he will show his intention to purchase the goods, then we will pass the entry for sales. Till that time, जब तक कि वो इंटेंशन शो नहीं करता, in spite of that कि चीजें आपके पास से चली गई हैं, तब भी आप उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे. तब भी आप एंट्री पास नहीं करेंगे. ठीक है जी. यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखते हैं हम. Dreambeds has sent goods with a selling price of 400 on a sales or return basis to Majid. Majid has not yet signified any intention to purchase the goods. Majid ने अभी तक कहा ही नहीं कि मैंने खरीदनी है. Dreambed ने कंसिडर किया कि चीजें बिक गई हैं और सेल की एंट्री पास कर दी. तो उसने एंट्री पास कर दी गलत. उसने एंट्री पास कर दी सेल्स की, जिसको पास नहीं करनी चाहिए थी. उसने एंट्री पास कर दी या भला माजिद टू सेल्स, जो कि करनी चाहिए नहीं थी. इसका मतलब है कोई माजिद डेबिट नहीं हुआ, कोई सेल रिकॉर्ड नहीं हुई. तो आपने सेल्स को गलत डेबिट किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों में क्रेडिट करना पड़ेगा. किस नाम से? सेल्स और रिटर्न बेसिस के नाम से हम इस अमाउंट को इसमें से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे. सेल में से क्रेडिट कर देंगे. कंट्रोल अकाउंट में भी क्रेडिट होगा और वहां सेल लेजर बैलेंस में से भी माइनस होगा, क्योंकि सेल हुई ही नहीं 400 की, हमने सेल रिकॉर्ड कर दी. हम उसको एडजस्ट करने के लिए वहां से निकाल देंगे 400. यहाँ भी आपका आ जाएगा. दोनों में है ना असल में. जब किसी चीज के बारे में नहीं बताया हुआ तो ऑब्वियसली इसका मतलब है दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुआ. आपका आ जाएगा इधर 400. जी इशफाक टोटल करें आप जरा, डेबिट साइड का टोटल करें और बताएं मुझे कितना आ रहा है कंट्रोल अकाउंट का. सर 63,560 आ रहा है. जी क्या आ रहा है ये? 63,560. 63,560. उसमें से माइनस कर दें राइट साइड. 63,560 58,730. जी. तो कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी 58,730. दिस इज योर कैरी डाउन एंड दिस कैरी डाउन शुड बी इक्वल टू द सेल लेजर करेक्टेड बैलेंस के बराबर भी आना चाहिए. 58,730. इसका टोटल कितना आता है जी 210 ऐड करके? 61,350. 61,350 और ये 240 प्लस 1980 प्लस 400 2620 आपको माइनस करना है. क्या आता है जी?
58730। ठीक है जी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे दोनों आंसर अगर आप देखें तो कंट्रोल अकाउंट का और सेल एजेंट बैलेंस का आंसर आपस में क्या आ रहा है जी, इक्वल आ रहा है। और ये इक्वल यही बता रहा है आपको कि आपने इक्वल होने चाहिए आपस में। क्यों भला? क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है। सर कैसे? एक में बेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तमाम ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल, और एक में इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल जो आपने सेल्स लेजर में बनाए हैं ABCD उनका टोटल। अगर इन दोनों की टोटल में फर्क आ रहा है तो आपको क्या बनानी पड़ती है? इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल देम यू हैव टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन जो हम बनाते हैं उसका फिर जो आंसर आना चाहिए, नहीं अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को करेक्ट करने के लिए, और स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं लेजर बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। तो दोनों ही चीजें हम रेक्टिफाई करते हैं और बनाते हैं इस तरीके से, रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से कि हमें समझ आ जाए कि हम किस तरीके से इसको चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो सेल लेजर बैलेंस भी करेक्ट किया जाएगा एडलेस की फॉर्म में, कंट्रोल अकाउंट टी अकाउंट की फॉर्म में बनाया जाएगा। इसका कोई भी फॉर्मेट यूज हो सकते हैं। अब आजकल पेपर्स में इसका कोई भी फॉर्मेट यूज हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स इस्तेमाल भी किए गए हैं बाय द एग्जामिनर। इस क्वेश्चन को मैं देख लें, इसमें कोई पॉइंट अगर है तो। ये 750 हमने 180 जॉन कम लिखा था तो जॉन के अकाउंट में मैंने इसको ऐड कर दिया था, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई थी। उसके बाद सेकंड एंट्री में 850 हमने समीरा के अकाउंट में बैड डेट्स हुए थे, हमने समीरा को तो क्रेडिट किया था लेकिन बैड डेट्स को हमने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट्स को क्रेडिट चेक पर, क्योंकि बैड डेट्स की वजह से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं। फिर 120 डिस्काउंट लाउड बीच अकाउंट में क्रेडिट होना था बेटा, डेबिट कर दिया आपने। तो बीच अकाउंट में क्रेडिट होना था, आपने डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, 240 डबल अमाउंट से माइनस होगा, डिस्काउंट लाउड डेबिटेड टू बीच अकाउंट। उसके बाद सेट ऑफ था आपका छोटी अमाउंट से, दोनों में कैंसिल कर देंगे, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट है, एक बंदे ने आपके पैसे देने थे लेकिन उसने पैसे देने में लेट कर दिया, तो आपने $30 उससे मजीद चार्ज करने हैं, तो आपका कस्टमर यहाँ भी बढ़ जाएगा, उसने कहा एंट्री पास ही नहीं की, यहाँ भी कस्टमर ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट होगा इसलिए, और यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा 30, क्योंकि आपने उससे ये पैसे भी वसूल करने हैं मजीद। उसके बाद जी सेल्स और रिटर्न बेसिस है, उसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया मैंने कि सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब है कि आपने उसकी एंट्री पास नहीं करनी थी, जबकि आपने सेल की एंट्री पास कर दी गलत, वो सेल्स को आपको कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न बेसिस कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल दोबारा कम करने हैं आपने, और यहाँ भी माइनस कर देंगे आप सेल्स रिटर्न बेसिस 400 के नाम से। लास्ट थी कि सेल्स रिटर्न जनरल को आपने अंडरकास्ट किया है, सेल रिटर्न जनरल का मतलब है टोटल अंडरकास्ट किया है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल को आपने कम क्रेडिट किया, जो क्रेडिट करना था से क्रेडिट नहीं किया, टोटल में गलती है, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आएगी, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे 1600 से, तो आपका वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसका टोटल टी अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे कैरिड डाउन, वो इसके आंसर के एडलेस के आंसर के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। इसमें एक पॉइंट मैंने मिस किया है उस पर बारे में जरा सुन लें। इन एडिशन a provision for doubtful debts of 10% on the new outstanding balance is to be created। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रेड रिसीवेबल पर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इस ये एंट्री इफेक्ट नहीं होगी। क्यों सर? बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, तो ये एंट्री किसी भी अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, इसलिए ये एंट्री सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, उसको वहां पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जी मदीफा, इसमें कोई पॉइंट जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है या समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पूछ लें मुझसे, ताकि मैं बता दूं। कोई भी पॉइंट जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। पूछ लें। माहीन कोई मसला है इसमें तो बताएं, कोई पॉइंट जो दोबारा रिपीट कर दूं मैं आपको। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के हवाले से इस दफा। इशफाक देख लो, कोई मसला है तो बताएं। नहीं सर, आ गई समझ। जी समझ आ गई है।
जी सर आ गई है। चलें, आपकी साउंड नहीं आ रही मुझे, होपफुली समझ आ गई होगी आपको। तो अब इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन आप करें, घर में करने पड़ेंगे आपको। और अगला क्वेश्चन ये 6 है, ये मैं खुद कराऊंगा, 6 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। और आपने घर में क्वेश्चन जो करना है ये भी मैं खुद कराऊंगा कल, दोनों क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा 6 और 7। इससे पिछले जहां तक हमने किए हैं ना सवाल, इससे पिछले क्वेश्चन आप फिलहाल कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल के बाद फिर आप नेक्स्ट आगे मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व खुद चाहे कर लीजिएगा कल के बाद। फिलहाल अभी इससे पिछले क्वेश्चन जो है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना वो सॉल्व कर लें, खुद से सॉल्व कर लें। जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना इससे पिछले क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।